हेलो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। फिर से आ चुके हैं अमेजिंग सी व्हाट विराट भैया की क्लास में। आप सब बढ़िया सी क्लास है भाई। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट्स को कंप्लीट करेंगे। इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे भाई। अगला लेक्चर नहीं चाहिए इसके लिए। मनी एंड क्रेडिट भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई ये मैंने लास्ट वीडियो आपको क्या बताया था कि ये छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ज़्यादा टाइम लेता है नहीं। तो आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा आप सबके लिए, एज पर योर डिमांड। Bro, why is it not working? हाँ तो भाई चल गया। सो भाई लोग, जैसे मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगा। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। मनी एंड क्रेडिट्स आप सब जानते हो भाई। मैं आपका विराट भैया, विराट श्रीवास्तव भैया, जो कि आप तो मुझे जानते हो। 10th में मैं एसएसटी को भाई टॉप कराने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज़ में। भाई इसमें फिर अब कल आएगा आपके लिए ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भाई चैप्टर पूरा इकोनॉमिक्स का, जहाँ तक है मेरी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग शायद सिविक्स स्टार्ट करूँगा, तो हिस्ट्री स्टार्ट करूँ, जियोग्राफी स्टार्ट करूँ। जो बोलोगे भाई कमेंट कर देना, वही स्टार्ट कर दूँगा तुम्हारे लोगों के लिए। मेरी सारी पीपीटी बनी हुई है, कोई टेंशन की बात है नहीं। अपना स्टार्ट करते हैं फिर। टॉपिक टू बी कवर्ड भाई, होल चैप्टर कवर करना है, हमको पता है सबको भाई। मैं यहाँ लिख के लाया नहीं हूँ आज के में। भाई मेरे को पता है कि तुम लोगों को पता है क्या है, ठीक है ना। तो चलो अगली स्लाइड पे। डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, पहले मैं आपको इस चैप्टर के समराइज करता हूँ, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या होता है कि मनी एंड क्रेडिट्स के बारे में, इंडिया में कैसे मनी आई, पेपर नोट्स कैसे आई, उसके पहले कौन सी करेंसी चलती थी, और उसके करेंसी आने के पहले भी कौन सिस्टम था। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था कि गुड्स एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। आपके पास अगर जैसे 10 किलो गेहूँ है, तो आपको जूता खरीदना है। 10 किलो गेहूँ आप उसको देंगे तो आपको जूता देगा, ठीक है ना। ये इस समय पहले चलता, सबसे पहले मेरे ये चलता था। फिर उसके बाद गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, जैसे प्रीसियस मेटल्स थे, वो करेंसी बनी। और उसके बाद अब क्या कहते हैं, पेपर कॉटन नोट्स, कॉटन पेपर नोट्स बोल सकते हैं, वो आ चुकी हैं। जैसे गांधी जी जानते ही होंगे, सब 2000 की नोट बंद हो चुकी, 500 की नोट, 100 की नोट, 10 की नोट, ऐसे, ठीक है ना। तो वही इसमें बताना चाह रहा है कि डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसमें है, इट मीन्स बोथ पार्टिसन मस्ट एग्री टू बाई एंड सेल ईच गुड्स। ठीक है, जैसे अगर वो, जैसे उस आदमी को जो जूता बेच रहा है, उसको 10 किलो आट गेहूं ना चाहिए होता, उसको 10 किलो चीनी चाहिए होती, तो वो ना बेचता, ठीक है ना, अपना जूता। और उसको जूता चाहिए होता, तो वो अपना गेहूं के अलावा कुछ और नहीं दे पाता, क्योंकि उसका वही गेहूं है, चीनी तो है नहीं। तो वैसे था, उस दोनों पार्टी जब एग्री होंगी, उस समय पे ही बार्टर सिस्टम काम करता है। इसी कंडीशन को हम सब बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ये थोड़ा छोटा करते हैं स्लाइड का ये, और यहाँ पे ये देखो, बार्टर सिस्टम भाई। इसको आप लोग पक्का याद रखना, बहुत है, 1 नंबर के एमसीक्यू में आना ही आना इसका फिक्स होता है। आएगा तो आएगा, फिक्स जरूर है, ठीक है। फिर बार्टर सिस्टम मैंने जो आपको बताया, द सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, मतलब एक सामान अगले सामान के बदले में यूज होता है। इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पहली बात तो, सबसे जरूरी पॉइंट है ये। और इसको डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स बोलते थे। और ये सबसे बड़ा फीचर होता था कि दोनों साइड जब तक दोगे नहीं, तब तक आपको सामान मिलेगा नहीं। मतलब एक देगा तो अगला भी देगा, तब जाके बराबर से आपको सामान मिलता है। ये होता है भाई बार्टर सिस्टम। इसके बाद चलते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो सबसे पहले था, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज यूज्ड इट रिमूव्स द नीड्स ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब मनी की जरूरत हमको क्यों पड़ी, मनी की जरूरत हमको इसलिए पड़ी है, जैसे कि आप लोग, अगर सामान आपके पास है नहीं है, तो वो दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो करने में से उसके पास जो चाहिए वो उसके पास नहीं है, और उसको जो चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो इस कारण से दोनों का काम नहीं हो पाता था। इस समय अगर मनी होता, तो आप उसको ऐसे जूते वाले को 1,000 रुपये दे देते, लो भाई मुझे ये वाला जूता चाहिए, दे दो। और वो 1,000 रुपये के लिए ले लेता, और 1,000 की चीनी दूसरे से खरीद लेता, ठीक है ना, ये काम होता। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि देखो एग्जाम्पल में शू सेलर, ये देखो बाई ऐसे करके होता है, और इसमें मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। हेंस इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यही है भाई, आप समझ गए होगे। आई होप, अगर ना समझ में आ रहा तो भाई आपको कमेंट में कर देना। तो भाई अगर बिल्कुल सब भी समझ में नहीं आता भाई, एक बार वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ में आपको पूरा आएगा ही आएगा। और एक बार आपको भाई सबसे जरूरी है, एक बार चैप्टर को रफली रीड कर लेना, एनसीईआरटी को, क्योंकि भाई बहुत जरूरी चीज़ होती है वो एनसीईआरटी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ओल्ड फॉर्म में भाई कैटल
और ग्रेन्स था, जैसे मैंने को बताया था कि गाय बकरी, और उसके पहले गेहूँ आटा चावल ये सब। फिर उसके बाद क्या आ गया, मेटल्स, गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स, ठीक है, और क्रॉवरीज, सी सेल्स, कौड़ी, कौड़ी समझते हो भाई, कौड़ी मतलब सी सेल्स होता है। और मेटल्स में जानते ही होगे, मेटल जितने प्रीसियस मेटल थे वही होते थे। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ में क्या हो गया, पेपर नोट्स, कॉइन्स, बैंक डिपॉजिट, ये होता है मॉडर्न फॉर्म आपका। और चेक हो गया डिजिटल मेटल, तो ये सब आपका हो गया मॉडर्न फॉर्म। और देखो, पेपर नोट्स की हम लोग को इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि अब देखो, पहले समय में आपको दिक्कत होती थी आप, लेकिन अब आपके पास नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, जिससे आपको छुट्टा कराने के लिए दिक्कत नहीं होती। एक जैसे मुझे भाई वो सामान खरीदना है, 10 किलो चावल तुम दे दो तो मैं चीनी उसको लेके जाऊँ, ऐसे नहीं। अब आपके पास 100 की नोट है, उसको दिए तो आपको वो सब्जी दे दिया, वो सामान दे दिया, ऐसे, ठीक है ना। इंडियन करेंसी इज एन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपया जानते हो। और इसको इशूड कौन करता है, आरबीआई इशूड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है ना। और लीगल टेंडर होता है, ठीक है ना, कि हम इतनी नोट छापने के हैं, ऐसे 10 कोडिलियन छापना है, तो वो 11 कोडिलियन नहीं छापेंगे, 10 कोडिलियन एकदम एग्जैक्ट छापेंगे, नहीं तो मनी क्राइसिस भी आ सकती है, ठीक है ना। नो इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन कैन रिफ्यूज ट्रांजेक्शन इन एन इंडियन रुपी, मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो इंडियन करेंसी को लेने से रिफ्यूज करे, भाई उसको लेना ही लेना पड़ेगा। मनी इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कभी कहीं कहीं कंट्री के बाहर भी एक्सेप्ट करा जाता है, ठीक है ना, ये मनी को। जैसे यहाँ से हम लोग गए, रुपीज़ लेकर के हम लोग यूएसए गए, तो वहाँ डॉलर में कन्वर्ट करे, वहाँ डॉलर में यूज़ करे, ये होता है भाई फ़ायदा इंडियन करेंसी होना का। इंडियन करेंसी तो भाई इंडिया में काम आती है, ठीक है ना। डिपॉजिट विद बैंक, पीपल ओपन अकाउंट इन बैंक टू डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी। जैसे आपकी कमाई, भाई मैं मान चलता हूँ आप सरकारी नौकरी वाले हो, ठीक है ना, मैं सरकारी नौकरी माना हूँ, ठीक है ना। तो आपकी सैलरी आ रही है 1 लाख रुपीज़, आपको काम कितना 20,000 का, तो बाकी 80,000 आप बैंक में रखेंगे, ठीक है ना। और वो उस बैंक में रखने से क्या होगा, मनी डिपॉजिट इज सेफ इन द बैंक, मतलब सेफ रहेगा बैंक में, ये होगा। बैंक पे इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर, क्योंकि भाई बैंक इंटरेस्ट भी पेड करता है, ऐसे कुछ कुछ बैंक होते हैं, जैसे मैं HDFC ले लेता हूँ, तो 2.5 से 3% वो आपको इंटरेस्ट देता है आपके पैसे रखने पे, ठीक है ना, ये होता है। डिपॉजिटर कैन विदड्रॉ मनी एट एनी टाइम होना चाहिए, यहाँ एट लगना चाहिए, एट एनी टाइम। सो देयर वॉज डिमांडेड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट, ये भाई इस पे क्वेश्चन बनता है भाई, क्योंकि मैं भाई जब पेपर दिया हूँ तो भाई मैंने इस पे सब क्वेश्चन लिया, मैंने किया है सॉल्व, तो मैं आपको बता रहा हूँ डिमांड डिपॉजिट। मतलब आपके पास ATM कार्ड होता है, जब जाएंगे जैसे आपको आज मुझे एग्जैक्ट 1,000 की जरूरत है, तुरंत ATM लगाए विड्रॉल करे। ये नहीं है कि भाई कि मैं वहाँ बैंक में जाऊँगा, मतलब पुराने समय में साहूकार भाई के पास जाऊँगा, मनी लेंडर के पास जाऊँगा, भाई पैसे मुझे दे दो 1,000, मैं आपके पास जो रखा है उसमें तो भाई टाइम लगता है, ठीक है ना। विड्रॉ ऑल्सो बी यू डन यूजिंग चेक्स जो होते हैं भाई, उसमें आप 1 लाख भी विड्रॉ कर सकते हो, जमा भी कर सकते हो, डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों काम करता है चेक। और चेक इज अ पेपर इंडस्ट्री introducing the bank to transfer a certain amount from one person accounts to another, मतलब आप उसके थ्रू एक आदमी के खाते से दूसरे आदमी के खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो चेक के माध्यम से, ठीक है ना। भाई ये बहुत जरूरी पॉइंट है चेक वाला, तो भाई इसको भाई तुम लोग अपने नोट्स में लिख लेना, काम आता रहता है। लोन डिपॉजिट, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटी क्या होती है, मतलब जैसे आरबीआई का रूल है कि भाई आपको सबको लोन देना होगा, ये नहीं कि आप किसी भी पार्शियलिटी करते हो कि गरीब आदमी को मैं क्यों लोन दूं, वो जा करके किसी मनी लेंडर से लोन ले, तो ये नहीं होता, लोन सबको देना पड़ेगा, किसी इक्वलिटी देखते हो, बस आपको कोलेट्रल जमा करना होगा अपना, और जो गिरवी गिरवी होता है भाई वो सब सारे डॉक्यूमेंट कोलेट्रल जमा करो, आपको बैंक लोन देता है। और बैंक इज एन इंडियन प्रोपोर्शनल ऑफ डिपॉजिट एज कैश, ठीक है ना। जो ऐसे हम लोग, जैसे मैं मान चलो मेरे पास है नहीं भाई, मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे पास 10 लाख जमा किया मैंने खाते में, ठीक है ना अपना, तो उसका 15% बैंक रखेगा, मतलब उसका 10 लाख का 15% रख करके बाकी 85% वो अपने लोन दे देता है, ठीक है ना। उसी मेरे पैसे जब मैं चाहूँगा तो मुझे पैसा वापस मिल जाएगा, क्योंकि 15% बैंक में टोटल अमाउंट रखा रहेगा, जैसे बैंक में 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से 15 लाख रुपए बैंक में रहेंगे रहेंगे और 85 लाख रुपए वो अपने उसको दे देंगे लोन में, ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है।
ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना आप सबकी जिम्मेदारी है भाई। हाँ मेरे पास कुछ वैसे है सिस्टम क्या। ओह ये होता है ना। आ जाओ फिर इस पे लगा देते हैं हम सब लोग स्टार, क्योंकि ये है जरूरी क्वेश्चन। हाउ डू बैंक अर्न, बैंक कैसे कमाती है भाई, वो पूरा लोन दे रहे तो कैसे कमाएगी। जो बैंक लोन देती है उस पे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, हमसे नहीं, हमको तो इंटरेस्ट दे ही रही है, साथ में इंटरेस्ट उनसे भी लेगी जिनको लोन दिए। जैसे पर्सनल लोन हो गया, पर्सनल लोन जो आदमी लेगा उसको 10% इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। और जैसे हम लोग को 2.5% ही बल्कि मिल रहा है भाई, बैंक 10% कमाए, जो 7.5% उसके बीच में आएगा वो उनका हो जाता है अर्निंग ऑफ बैंक की अर्निंग, ठीक है ना। और ये देखो, बैंक एट द इंटरमीडिएटर बिटवीन पीपल। ओ ये सेट करना पड़ेगा ना, ठीक है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मनी को डिपॉजिटर दे देता है बोरोवर को, ठीक है ना, यही होता है भाई। क्वेश्चन याद रखना भाई, बहुत काम आएगा तुम्हारे। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब भी लोन ही होता है, ठीक है ना। ये भाई मैंने ऐसे डाल दिया टॉपिक है क्योंकि भाई कई कई पेपर में क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई क्रेडिट, ऐसे तो आप सीधे बताओ क्रेडिट मतलब लोन देना। क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए बोरोवर एंड अ लेंडर। Lender gives money, goods or service to the borrower. Borrower promise to repay in future. इससे समझ गए होगे भाई, क्रेडिट क्या होता है, दोनों के बीच में बॉन्ड एग्रीमेंट होता है कि मैं इसको, जैसे बोरोवर ले रहा है तो मैं लौटाऊंगा जरूर, और फ्यूचर में लौटाऊंगा, और उसके बदले में आपको मनी दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। सॉरी। क्रेडिट डिमांड्स इन रूरल एरिया, सबसे जरूरी टॉपिक भाई, सबसे जरूर। क्रेडिट इज नीडेड मेनली फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि भाई गरीब किसान लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, क्योंकि बैंक जल्दी उनको लोन नहीं दे देता है, लेन लोन देता है बट उनको लेने का तरीका गलत होता है, ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन नीड सीड्स, सीड फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट। फार्मर बोरो एट द स्टार्ट ऑफ क्रॉप सीजन एंड रीपे आफ्टर द हार्वेस्ट, ये होता है। मतलब वो लोन लेते हैं जब क्रॉप सीजन आता है, मतलब अब जैसे मान चलो गर्मी का मौसम आ रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें खेती होगी, तो वो पैसे ले लेंगे उसका, वो गेहूँ वो लाएंगे, बीज लेके आएंगे, फर्टिलाइजर लेके आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कब पैसा बिल पेड करेंगे पुराना, और इक्विपमेंट मतलब कुदार फावड़ा ये सब सवल लवल सब ले आके उससे पूरा बनाएंगे। फिर उसके बाद जब इसको पूरा जब बड़ा हो जाएगा फिर उसको काट के फिर बेचेंगे, उसका लोन पे भी करेंगे, अपने पास भी पैसे रखने होते हैं इनको, ठीक है ना। डेप्ट ट्रैप, भाई इंडिया का सबसे बेकार चीज डेप्ट ट्रैप मेरा मानना है। ये भाई इसको रेट से कर रहा हूँ, रेट से मैं जब कर दूँ समझ लो भाई, बहुत जरूरी चीज़ है। डेप्ट ट्रैप क्या होता है, इट व्हेन अ पर्सन फाइंड इट डिफिकल्टी टू रीपे लोन दे फॉल इन अ डेप्ट ट्रैप। मतलब जब कोई आदमी जैसे बड़ा लोन ले लिया, छोटा भी लोन ले लिया, उसके पास पैसे नहीं है उसको रीपे करने के लिए, तो वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाता है, उसको इंटरेस्ट भी देना है उतने से, एक महीने उसकी किस्त मतलब आपका जैसे किस्त होती है मैं बता रहा हूँ आपको, वो डिले हो गई, तो अगले महीने में जब आप देंगे तो इंटरेस्ट तो देंगे देंगे डबल आपको किस्त देनी पड़ेगी, और अगले महीने आपका कम पैसे, तो भाई ये होता है डेप्ट ट्रैप फंसा है। स्मॉल जैसे एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल सबसे जरूरी है इसका, याद रखो। स्मॉल फार्मर हु हैड अ लॉट ऑफ डेफ्ट हैड टू सेल हर लैंड टू रीपे द लोन। खासकर इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, इसे जो पुराने के बड़े बड़े जमींदार होते थे वो सब इसका फ़ायदा उठा करके वो अपने गरीब आदमी को लोन देते थे, फिर बाद में जब वो पैसे चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी ज़मीन कब्जा लेते थे, नहीं तो उसकी ज़मीन को सस्ते में खरीद के अपना सारा हिसाब किताब माफ़ कर देते थे। से अब ज़मीन कीमत 10-15 लाख रुपए बिस्सा है, ठीक है ना, तो वो खरीदेंगे 5-6 लाख में, और 5-6 लाख का लोन था बराबर हो गया, अब उसका 10 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं। ये होता है डेप्ट ट्रैप में फंसना। इसलिए लोन तब लो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, नहीं तो मत लो, और लोन ले रहे हो तो बैंक से लो। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बिकॉज इंटरेस्ट रेट पहले फिक्स होना चाहिए, कोलेट्रल फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंटेशन मोड ऑफ रीपेमेंट, ये चारों चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। इन चारों चीज़ पे भाई स्टार लगा रहा हूँ मैं आपके लिए, मुझे ये नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ स्टार लगाना चाहिए था, ठीक है। ये ये और ये चारों चीज़ का भाई ध्यान देना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आप अभी बच्चे हैं बाद में बड़े होते हैं तो भाई ये सब चीज़ ध्यान बिना दिए लोन मत लीजिएगा, नहीं तो लीजिए ही मत आप। अगर आपको इसमें भी एक भी चीज़ में गलती है ना तो आप बहुत लंबा फंस सकते हैं, और उसका चांस है भाई बहुत लोन बड़ा बड़ा लेते हैं, छोटा लोन जल्दी को लेता नहीं है, ठीक है ना। कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब समझ रहे हैं, इट इज़ सिक्योरिटी, मतलब
कोई गिरवी रख दी है, जैसे गिरवी होता है, जैसे ज्वेलरी, ये देखो मैं ऐसे बता रहा था ना गिरवी रखना है। इट कैन बी ज्वेलरी, लैंड, हाउस, मतलब कोई चीज़ उसकी उतने ही रेट के, जैसे 5 लाख का लोन है तो 5 लाख की ज्वेलरी आप उसके रखेंगे। अगर आप 5 लाख रिपेड करने में दिक्कत कर रहे हैं तो आपका 5 लाख की ज्वेलरी वो रख लेगी बैंक, ये होता है। ठीक है ना। बोरो फेल्ड टू रिपे, द लेंडर कैन सेल द कोलेट्रल टू रिसीव मनी, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना। SHGS, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भाई गांव में होता है। गांव में एक ग्रुप बनाया जाता है 10-15 पीपल का, और उसमें क्या होता है, इसको मुझे पेज थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता है मैं कहाँ से छोटा करना है, मैं भूल चुका हूँ क्योंकि थोड़ा सा पेज का साइज, हाँ ये ठीक है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है ना, मैं इसलिए यहाँ छोटा किया हूँ। SHG ग्रुप आर पीपल यूजुअली मूवमेंट्स हु सेव मनी रेगुलरली, मतलब इसको गांव बनाते हैं। इसमें कोलेट्रल का यूज़ होता है सेविंग के लिए, और इसमें स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने, जैसे छोटे छोटे गांव में, जैसे मुझे दुकान खोलनी है, ऐसे देखो सर जी मुझे दुकान खोलनी है, मुझे 10,000 का चाहिए है लोन, तो वो कोलेट्रल रख के वो दे देते हैं, और उन्हीं को देते हैं जिनको पता होता है पैसे चुका देंगे। अपने गाँव के तो भाई उनके पे ट्रस्ट करते ही हैं। ठीक है ना। और इसका एम्पावरमेंट वुमेन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। उनकी हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, ये सब चीज़ के लिए। मेंबर हु कैन टेक लो इंटरेस्ट लोन, मतलब ये पैसा कैसे आता है उनके पास, ये जाते हैं जब 18-20 लोग का ग्रुप होगा तो बैंक में जाएंगे। ठीक है ना। 5 लाख का लोन लिए, और 5 लाख के लोन से ये 100 लोगों को लोन दे दिए। ठीक है ना। और जब 18 लोग हैं तो कितना इंटरेस्ट बहुत कम पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्योंकि आदमी कम कम इंटरेस्ट ही देगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है ना। और इसमें एक पूरा ग्रुप होता है, मेंबर्स कलेक्टिव होते हैं, ये लोन देते हैं आप सबको, ये होता है। ठीक है ना, समझ गए आप, हो गए आप सब, आई होप। ठीक है, चलो फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। कृष्णा कोऑपरेटिव्स, इसमें क्या था, अबाउट 2300 फार्मर्स थे, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड यूज द कोलेट्रल गेट टू लोन, यही वैसे सेम मैंने आपको समझाया है। वही एक ये केस स्टडी मतलब वो दिया हुआ था। हाँ ये मेरे को पता है, उसमें वो दिया था एक्टिविटी एक्टिविटी टाइप का जो होता है साइड में, उसमें दिया होता, तो मैं इसको मुझे जरूरी लगा तो मैं अपना पढ़ा था, तो आप लोग के लिए लेके चला आया हूँ। ठीक है ना। तो यही होता है कोऑपरेटिव्स, सीधी बात, बहुत सही टॉपिक कोऑपरेटिव। एक कोऑपरेटिव इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर बिजनेस इंटरेस्ट। ठीक है ना। छोटा बिजनेस खोलते हैं, इंटरेस्ट कम पे उनको लोन मिल जाता है। और मेंबर पोल्स रिसोर्स टू हेल्प द ग्रुप, यूज टू सपोर्ट मेंबर्स फाइनेंशियली, ये होता है भाई इसमें, क्योंकि इसमें हम मेंबर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं अपने सब, मतलब क्योंकि गांव के ही हैं तो सब एक ही सबको जानते हैं भाई, राम कुमार, श्याम कुमार, ऐसे सब सबके सब होते हैं, तो भाई सब जा जाके लोन लेते हैं, एक दूसरे जानते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे फाइनेंशियली, तो भाई ये कोई हेल्प हो जाती है भाई कोऑपरेटिव में। ठीक है ना। फंक्शन ऑफ आरबीआई, बहुत सही पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट आते हैं, 5 नंबर का भी आंसर आ जाता है एक बार लॉन्ग आंसर में। ठीक है ना। तो इसको लिखने को, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सरप्राइजेज द functioning of all the bank, ensure the bank maintain a minimum cash balance, control the ability to credit in the country। पहला पॉइंट मैं हिंदी में समझाता हूँ सबको। आरबीआई का क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, और पहला काम इसका नाम ही उस पे आया है। सेकंड काम क्या होता है, ये आरबीआई सारे बैंक का बाप है, मतलब सबका मुखिया है। जैसे सारे बैंक सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कौन बैंक क्या गलती कर रहा है, उसका ध्यान रखने का काम आरबीआई का होता है, पहला फंक्शन टाइप में। ठीक है ना। दूसरा होता है वो इंश्योर करता है कि बैंक में मिनिमम 15% है कि नहीं पैसा आदमी को देने के लिए। ठीक है। दूसरा होता है एबिलिटी टू क्रेडिट इन द कंट्री, मतलब वो बराबर से सबको लोन दे रहे हैं कि नहीं, कि इक्वलिटी से लोन दे रहे हैं कि नहीं, गरीब को लोन दे रहे हैं, अमीर को लोन दे रहे हैं, दोनों को बराबर मात्रा में दे रहे हैं कि नहीं, नहीं गरीब को लोन ही ना दे रहे हो कि लौटा ना पाएंगे, अमीर को खूब लोन दे रहे हैं 1000-1000 करोड़ का, उस टाइप का सीन है। ठीक है ना। तो इसका ये सबसे बड़ा जरूरी काम होता है, ये वाला, इसको हमेशा ध्यान रखना, और भी आरबीआई वाला ये भी ध्यान रखना। बाकी आपको 5 पॉइंट लिखने का आएगा, इतने में समझा दिया, आप पूरा इसको बड़े बड़े करके लिख सकते हो, समझ गए होगे तो। सो भाई लो, इसके साथ होती है अपनी क्लास कंप्लीट। होमवर्क में क्या है, रिवाइज होल चैप्टर काम कंप्लीट करके आ जाना। तो मिलते हैं किसी और नई अपने नए चैप्टर, क्या ग्लोबलाइजेशन में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग जियोग्राफी या फिर सिविक्स हिस्ट्री को एक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को बताएंगे, तो भाई आपके लिए साइंस के दूसरे टीचर आके पढ़ाएंगे, मैथ के लिए भी दूसरे टीचर आएंगे। हम लोग का एम है भाई, इसका मैराथन भी मैं करा दूंगा आपके बोर्ड के पहले, उसमें मैं सारे चैप्टर एक बार कंप्लीट करूँगा। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में।